चुनावी जनसभा हुई और सीपी जोशी के समर्थन में ये जनसभा हुई है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, जहां पर प्रतापगढ़ से उधर से अगर एक गोली आती है देख रहे हैं तो इधर से भी एक बड़ा वाला गोला जाना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, हमारी सरकार को आज आए हुए 4.5 महीने हुए हैं। हमें 3 महीने का काम करने का, आचार संहिता तक हम और 90 दिन तक काम करने का सौभाग्य हमें मिला, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र में हमने आपसे जो वायदे किए, हमने एक एक वादा हम आपका पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने आपके बीच में कहा था और हमने 45% वादे 90 दिन के अंदर हमने पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ा करके किसानों को सम्मान निधि देने का भी काम किया। हमने गेहूं पर कहा था कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया। 2275 से 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया था। हमने कहा हम 1000 रुपए से 1500 रुपए सम्मान निधि करेंगे, 1500 रुपए करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और हमने पहली किस्त में 1000 से 1150 यानी 150 रुपए बढ़ा करके पहली कैबिनेट में हमने फैसला लिया और हमने 150 रुपए बढ़ाने का काम किया। हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी, उनका वेतन किसी ने नहीं बढ़ाया, हमने 15% उनका वेतन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने लगातार, आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल की कितनी स्थिति थी। हमसे कहते थे डीजल पेट्रोल का क्या करेंगे, हमने कहा कम करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने असंतुलन कर रखा था, गंगानगर में कुछ भाव था, बीकानेर में कुछ था, जोधपुर में कुछ था, उदयपुर में कुछ था, चित्तौड़ में कुछ था। हमने उसको भी संतुलन करने का काम किया है और 3.5 रुपए से 7.5 रुपए हमने पेट्रोल में कम किया है और 3.5 रुपए से 5.5 रुपए हमने डीजल में कम किया है। हमने आपसे वायदा किया, हमने ये भी कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो आपसे वायदे किए थे वो वायदे भी हमने पूरे किए। ये पानी को लेकर के ऐसी सरकार थी जिसने जल जीवन मिशन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल से जल देने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार ने पैसा दिल्ली से आया, काम तो नहीं किया, लेकिन उसमें घोटाला जरूर किया। उसमें घोटाला करने का काम किया और हमारे जल मिशन को रोकने का काम किया। मुझे पता है इस चित्तौड़ में सबसे बड़ी, आपकी इन 2 विधानसभाओं में सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। हमारी माता बहनों को भी दिक्कत है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में नल से हर घर जल मिलेगा, हर घर जल मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पता है कई योजना है, आज मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, घोषणा नहीं कर सकता। मुझे पता है बड़ी सादड़ी के लिए और प्रतापगढ़ के लिए क्या क्या आवश्यकता है। आपने विश्वास किया है, आपने 4 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी एक एक समस्या का
समाधान किया जाएगा, एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा की है, आपने देखा होगा, युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। हमने कहा था ना कि हम युवाओं के जो पेपर लीक करने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम एसआईटी गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। और आप देख रहे हो कि हमने 97 यानी 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमने कहा है। हमारे उन किसान के बेटे को, हमारे युवा साथियों के सपनों को चूर चूर किया है, उनके साथ कुठाराघात किया है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने पेपर खरीदा, नकल के लिए इन्होंने सौदा किया था, लेकिन सौदागर अभी दूर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो शोरूम मारे हैं, बड़े बड़े लोग कितने भी बड़े हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। हमने आपसे वायदा किया था कि जहां गैंगस्टर आते हैं, तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चित्तौड़गढ़ से, और जहां से सीधे चुनावी जो मैदान में टफ फाइट में सीपी जोशी, जो कि 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उदयलाल आंजना, यहां पर राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई है, बेहद दिलचस्प, जिनके समर्थन में वोट की अपील की जा रही है। और प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सीपी जोशी के नेतृत्व में 2000 बता दें कि 23 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो अब यहां पर वोट की अपील मंच से की गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और अब आपको सीधे जालौर से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जालौर सिरोही से पूर्व सीएम अशोक गहलोत का रोड शो होने वाला है, क्योंकि बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से इस बार ना सीट देकर सीधे उनको जालौर सिरोही से सीट दी गई है। कैंडिडेट सेम है कांग्रेस का, लेकिन सीट बदल दी गई, तो उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए रोड शो। और जहां अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं जालौर में, आप देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। लेकिन आपको बताते चलें कि यहां से लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आप देखना यह है, क्योंकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत 2019 की अगर बात करें तो क्योंकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2019 में जीत हासिल की थी, वैभव गहलोत भी जोधपुर से थे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को हरा दिया था। अब सीट अगर बदली गई है तो क्या यहां पर वैभव गहलोत जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं? फिर भी रोड शो करते हुए अशोक गहलोत। और सीधे फिर से रुक कर लेते हैं प्रतापगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे कोई किसी के पिताजी बिल्कुल उम्र के पड़ाव पर थे, 90-100 साल के, खटिया में थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस गौशाला में इतने दे आना, इस गौशाला में इतने दे आना, इस गौशाला में इतने दे आना। अब उनको जितनी गौशाला ध्यान आई उन सबको कह दिया इस मंदिर पे भी ये दे आना। बच्चे बड़े हैरान, वो बोले पिताजी आप तो ऐसे घोषणा कर रहे हो। मैंने कि मेरा तो घोषणा करने का ही काम है, देना तो है नहीं, देना तो आपको है। तो गहलोत साहब तो घोषणा करते हैं, अभी भी घोषणा कर रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। चित्तौड़ का हो गया हो तो हो गया हो, हुआ है क्या? अरे हाथ खड़े करके बताओ, हुआ है क्या? अरे घोषणा की थी क्या नहीं की थी? आप किसी का कर्जा माफ किया क्या? तो ऐसी घोषणा करते हैं गहलोत साहब। आपने देखा युवाओं से कहा कि मैं 3,500 रुपए भत्ते देने का काम करूंगा,
अरे भत्ता मिला के किसी युवा को, युवा बैठे हैं जरा हाथ खड़े करिए, युवाओं को मिला क्या? अब ऐसी घोषणा करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है, झूठ और लूट की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब को गणेश मान करके सेवा का कार्य करती है। आपने देखा होगा हमारे सांसद सीपी जोशी जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? जहां आपकी आवश्यकता होती है हर ऑफिस में जाकर के किसानों के लिए लड़ते हैं। कितने अच्छे आदमी हैं सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि 26 तारीख को एक एक वोट, चाहे अपना रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई भी हो, आपके मोबाइल में खूब नंबर है उनके, आप सभी को फोन करेंगे, सभी को बताएंगे कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग करनी है और लगातार कमल के फूल का सामने का बटन दबाना है। एक एक वोट वो मोदी जी के लिए जाएगा, सीपी जी का वोट एक एक मोदी जी के लिए वोट जाएगा। मैं माता बहनों से और मैं कहना चाहता हूं, माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्यों? पहले मतदान और फिर जलपान। माता बहनों, सुबह की चाय बना के तो दे देना, सुबह की चाय बना के तो दे देना 5 बजे 6 बजे, लेकिन जब अगर वो नाश्ता और भोजन की कहना तो पहले ये कहना कि ये नहीं मिलेगा, पहले वोट डाल के आओ, फिर नाश्ता पाओ, भोजन पाओ। ये करेंगी ना? ये करेंगी सभी माता बहनें? हाथ खड़े करो। पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो पहले मतदान करने जाएंगे, उसके बाद नाश्ता और भोजन करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे बड़ी सादड़ी के विकास के लिए, हमारे प्रतापगढ़ के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे को नल से जल मिले इसके लिए, हमारे गांव में बिजली ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमारा रोड ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमको चिकित्सा ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, और हमारी शिक्षा हमारे बच्चों को ठीक प्रकार से मिले इसके लिए हमें 26 तारीख को वोट। तो प्रतापगढ़ में सीपी जोशी के समर्थन में आप चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 लोकसभा सीट, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां में मतदान होगा। प्रदेश की इन 13 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी और इस बार भी बीजेपी मिशन 25 में जुटी हुई है और कांग्रेस 2019 में शून्य पे थी। इस बार कांग्रेस ने टारगेट रखा है 2024 में कि उसका खाता खुले और इसीलिए चुनाव प्रचार प्रसार का शोर भी आपको नजर आ रहा है। कांग्रेस भी पूरे ताकत झोंके हुई है चुनावी मंच और रोड शो के जरिए, तो वहीं आपको बीजेपी भी चुनावी मंच, कार्यकर्ताओं से संवाद और रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। शाम 6 बजे तक जनसभाएं और चुनावी मंच से हुंकार भरी जाएगी, लेकिन शाम 6 बजे के बाद जन जाकर घर पर जाके लोगों से वोट की अपील कर सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। समय है गरीब परिवार की महिला के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस से उलझे। अमरोहा में इंडिया गठबंधन में दिखी रात, मंच पर बैठने को लेकर एसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। मंच पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। शाहजहांपुर में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। हादसे में बाप बेटे की जान चली गई, जबकि 16 लोग घायल। पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज सिरोही में करेंगे रोड शो। वैभव गहलोत के समर्थन में मांगेंगे वोट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट खरीद फरोख्त मामले में बड़ी कार्रवाई, रैकेट में शामिल 4 बांग्लादेशी नागरिक दबोचे गए।
बीजेपी के अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा का एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर लगाया भारत को बर्बाद करने का आरोप। कहा कांग्रेस आई तो 50% विरासत टैक्स देना होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना रनौत पर बोला हमला। कहा कोरोना के वक्त कंगना ने हिमाचल की नहीं की थी कोई मदद। गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत पर अखिलेश यादव ने